दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास ब्लास्ट के लिए नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जिससे ये आतंकी हमला न लगे। धमाके के लिए हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। केमिकल बम इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी उसकी चपेट में आया उसे पूरी तरह इसने खत्म कर दिया। क्योंकि भयंकर ब्लास्ट से कार में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसे देखते ही देखते वहां मौजूद कारों को अपनी जद में ले लिया। धमाके की चपेट में जो भी आया उसके चीथड़े उड़ गए, क्योंकि इस बार नए पैटर्न के तहत धमाके को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था जिससे विस्फोट हो सके। फ्यूल का इस्तेमाल किया गया जिससे धमाके का दायरा बढ़ाया जा सके। डेटोनेटर की मदद से विस्फोट को एक्टिव किया जा सके। अब तक जो आतंकी हमले होते हैं उसमें ये पैटर्न नहीं इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले तार जरूर मिलते हैं। आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते थे उनके शरीर काले हो जाते थे। कुछ हद तक जिस जगह ब्लास्ट होते हैं उस स्पॉट के आसपास गड्ढे भी हो जाते हैं। इसीलिए नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जिससे ब्लास्ट भी हो जाए और आतंकी साजिश का पता भी न चल सके। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस समय की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। एफएसएल टीम ने 42 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं ब्लास्ट वाली जगह से। अहम सबूत जुटाए गए हैं। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाएगा। सैंपल से विस्फोटक का पता चलेगा कि किस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। शुरुआती जांच में हालांकि अमोनियम नाइट्रेट के जो केमिकल है वो जरूर मिला है। जांच के बाद पता लग सके कि किस किस तरह के हाई एक्सप्लोसिव का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। राजू राज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, आप बहुत लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल भी आप मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की बात आ रही है, लेकिन और भी केमिकल्स का जिक्र आ रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर शोभना, जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में मिला 2900 किलो और उसके बाद अगले ही दिन दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होना और वहां पर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल जो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोट होता है, उसके काफ़ी दूर तक दायरा बनाना होता है, इसलिए फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी जांच के लिए तमाम सैंपल 42 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से i20 कार के तमाम जो CNG का जो किट था, इसके अलावा जो वहाँ पर जो मलबा था उसको लिया गया है और 42 सैंपल लेकर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया और उस जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार कर। लेकिन शुरुआती जानकारी के हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस ओर इशारा करता है कि बहुत गहरी साजिश थी। लेकिन इस साजिश होने से पहले बिल्कुल देखिए, ये महीनों पहले की प्लानिंग है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई हैं उससे ये बहुत बड़ी एक जिसे कहा जाए हिमाकत को कंट्रोल करने की कोशिश अब सुरक्षा बलों के द्वारा चल रही है। सभी की एक और बड़ी खबर, सीमा पार से साजिश का बड़ा अंदेशा। सीमा पार से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन लोगों को, कट्टरपंथी युवाओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है और आतंकवादियों को सीमा पार से ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये कोई छुपी हुई घटना नहीं है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ही इस के पीछे रहता है।